यदि आज तुम्हें अपने भोलेनाथ का संदेश प्राप्त हुआ है तो तुमसे भाग्यशाली और कोई नहीं है, क्योंकि मैं इस संदेश के माध्यम से अपने सभी भक्तों को आज वह सब प्रदान करूँगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनना। हर दिन की तरह आज भी यह तुम्हारे लिए सबसे सुनहरा दिन है, क्योंकि आज स्वयं तुम्हारे भोलेनाथ तुमसे बात करने आए हैं। अब अगले 24 घंटे के भीतर ही तुम्हारे सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा। किंतु यह भी याद रखना, यदि तुमने यह संदेश बीच में ही छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी और तुम्हारी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। जीवन के चक्र निरंतर बदलते रहते हैं, परंतु यदि तुम्हें अपने जीवन में इतिहास बनाना है तो तुम्हें भी इन चक्रों को समझकर वैसा ही कार्य करना होगा। हर चीज़ अपने हिसाब से बदलती रहती है, परंतु यदि मनुष्य स्वयं को ना बदले तो वह परेशान रहता है। जैसे एक ही स्थान पर यदि पानी ठहर जाए तो वह कुछ समय बाद सड़ जाता है, वैसे ही यदि इंसान एक ही विचारधारा के साथ जीवन व्यतीत करे तो वह आगे नहीं बढ़ पाता और अपने जीवन में इतना बिछड़ जाता है कि फिर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता आगे बढ़ने का। इसलिए आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से अपनी इस नई सुबह का इस्तेमाल करते हो। यदि तुमने स्वयं के महत्व को समझ लिया तो यह सुबह तुम्हें हमेशा जीवन में सुख और शांति प्रदान करेगी। किंतु यदि तुम इस समय के महत्व को नहीं समझ पाए तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के प्रत्येक काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज़ के लिए उम्मीद होती है तो वह उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जो हमारे अंदर के साहस को बढ़ाती है। और मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें अपने हर उस सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत चीज़ें बुरी देखी हैं तथा वह सब कुछ भी सहा है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर हर उस पल को रोया हूँ जिस पल
तुम्हारे ऊपर वह दुख आए हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम उन सारी चीज़ों को जो भी तुमने अपने जीवन में बुरा देखा और सुना, उन सब को अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अब उन चीज़ों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम्हें संकटों से मैं निकाल दूँगा। तुम अपने चेतन मन से यह निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं हैं। मैं सदा ही तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं हर उस पल तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने इन दुखों को अपने जीवन में देखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है, तभी तुम्हारे जीवन में वह दुख आए हैं। क्योंकि जो भी होता है वह जीवन में अच्छे के लिए होता है और जो अब होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हें अपने पिता पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए तुम बेफिक्र होकर अब अपने कार्यों को करो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था तुम्हारे जीवन में, तुमने उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। क्योंकि हमें हर उस गलती से सीखना चाहिए जो हमारे जीवन में हमसे होती है, या फिर जो दुख हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए भी हुआ कि तुम अभी गलत राह पर हो। अपने लिए सही राह का चुनाव करो तथा उस राह पर चलो जिस राह पर भगवान तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। ईश्वर के दिए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे। क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को वह रास्ता देते हैं जहाँ पर उनकी भलाई है, और जो बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ता है वह जीवन में कभी नहीं भटकता। किंतु जो बच्चा उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलता है उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिखाया गया रास्ता स्वयं भगवान द्वारा बनाया गया रास्ता होता है। मेरे बच्चे, जब कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुम उनकी बातों को अच्छे से सुनो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब तुम्हारा गलत चाहते हो। कभी कभी हमें उनकी बातें गलत लगती हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए हम उनकी बातों को
ठीक प्रकार से नहीं सुनते, पर यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें अपने जीवन में दूसरों की बातों को हमेशा ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह हमें ऐसा मार्ग दिखा दे जिस पर केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो। इसलिए हमें दूसरों की बातों को भली प्रकार से सुनना चाहिए। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन के उन कष्टों को स्वयं ही हटा दूँगा जो तुम्हारे लिए मुसीबत बने हैं। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अच्छे और ईमानदार लोगों को भेजूँगा जो तुम्हें समझेंगे और जो तुम्हारी बातों को समझकर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें उस राह पर ले जाएंगे जिस राह से तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनके लिए वफ़ादार होना पड़ेगा अपने जीवन में, ताकि तुम भी ऐसे लोगों की मदद कर सको जिन्हें मदद की आवश्यकता है। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना अति आवश्यक है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने पिता पर अपने सारे दुखों को छोड़ दो। मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगा। मेरे बच्चे, अब तुम उठो और आज के दिन का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन रूप से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और दुनिया को दिखा दो कि हर दिन एक सुनहरा दिन होता है। अपने महादेव का नाम लेकर उन सभी कार्यों को आज करना शुरू कर दो। जिन कार्यों को तुम करने की सोच रहे हो, उनमें सफलता दिलाना मेरा कर्तव्य है। परंतु तुम यह याद रखना कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। उसका फल मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। अब तुम अपने इस दिन को एक बेहतरीन दिन में बदल दो। इस दिन को इस तरह से जियो कि यह तुम्हारा जीवन का सबसे खास दिन है। यदि तुम हर रोज़ इस तरह से जियोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ हासिल करते चले जाओगे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वचन है। बस तुम अब अपने निराश जीवन को छोड़कर मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। मैं तुम्हें कभी किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस नए दिन की शुरुआत अपने प्रभु महादेव के साथ करनी है। तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम हमेशा
अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाओ, यही मेरा आशीर्वाद है।